हार तो वो सबक है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। यानी हार से कभी नहीं घबराना चाहिए और हार के बाद ही आदमी बेहतर से बेहतरीन कर पाता है। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी का अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बिहार पुलिस का जो फॉर्म अभी भरा रहा था, बिहार पुलिस का तैयारी हम किस प्रकार करें ताकि हमारा सिलेक्शन इस बार कोई भी हार तो वो सबक है। यानी आप बहुत अच्छे एग्जाम दे के हार चुके होंगे, लेकिन ये आज के डेट में बिहार पुलिस का नौकरी लेना भी बहुत कठिन हो गया है। इसलिए आप सभी को कैसे तैयारी करना है इसका फुल स्ट्रेटेजी आज हम बताएंगे, किस प्रकार निकालना है। क्योंकि पिछला बार का जो कटअप बार बार बढ़ते जा रहा है, उसको देखते हुए कुछ हम स्ट्रेटेजी बनाए हैं जो आप लोग को फॉलो करने हैं। सबसे पहले सिलेबस समझ लीजिए। इसमें 10 हिंदी रहता है, इंग्लिश 10 रहता है, उसके बाद मैथ्स भी 10 रहता है। मैथ्स भी ज्यादा नहीं पूछा जाता है, हिंदी भी ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, लेकिन हिंदी को भी पढ़ना है। ठीक, अगला है कि जीके जो आपका होता है 20 से 25 रहता है। ठीक है, और जीएस साइंस जो होता है वो तो सबको पता है 25 से 30 रहता है, तो लगभग 30। और करेंट अफेयर्स 20 रहता है। तो करेंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है और सब कैसे पढ़ना है। ठीक, ये टोटल 100 हो गए। 2 घंटा समय रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, याद रखना है। इसमें 2 मुख्यतः एग्जाम समझिए तो होता है। एक तो प्राइमरी एग्जाम होता है जिसमें ओनली पास करना रहता है, और दूसरा होता है दोस्तों जो इसमें मेरिट बनता है, दौड़ पे ही मेरिट बनता है। यानी आप दौड़ में जो 100 नंबर का दौड़ होता है, इस 100 नंबर में आपको अच्छा मार्क्स आएगा। जैसे कि 50 मार्क्स का होता है दोस्तों इसमें दौड़। ठीक है, उसके बाद में आपका 3 भागों में बांटा रहता है, 2 भाग में बांटा रहता है। 25 का गोला होता है और 25 का दोस्तों होता है हाई जंप। ठीक है, यानी 2 ही चीज होता है, एक दौड़ होता है, गोला होता है, हाई जंप होता है, और इसमें से ही नंबर गेन करना पड़ता है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दौड़ आप कितना मिनट में मार सकते हैं। जैसे कि लड़कियों का हाईएस्ट जो होता है वो 5 मिनट होता है। ठीक है, अब 5 से जैसे 4:45 से अब 5 मिनट में लोग मारते हैं तो 50 का 50 मार्क्स मिलता है, 4:40 से 5 के बीच। ठीक है, और आपको इस दौड़ के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो खैर निकलेगा। तब तक हम लोग दौड़ के बारे में सोच कैसे सकते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम किस प्रकार पढ़ें, हम यहाँ 2 चीज लिखे हैं, लूसेंट और लूसेंट ऑब्जेक्टिव। यानी जो लूसेंट सब्जेक्टिव होता है, लूसेंट सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी लूसेंट सब्जेक्टिव जो लूसेंट सबको पता है, न्यू वाला लूसेंट ले लेना है और उसको सिलेबस वाइज पढ़ना है। अगर आपका सिलेबस कंठस्थ नहीं है तो सबसे पहले हमेशा आसान को उठाना चाहिए। ठीक है, लूसेंट में यानी विविध को उठाइए और नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारत जब आजाद हुआ तो उसमें सबका इंटरेस्ट रहता है, तो हमेशा आसान सब्जेक्ट को उठाना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो अगर आप ये सब्जेक्ट को उठाते हैं 1857 की क्रांति, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से भी वही चीज पढ़ना है। सुबह में पढ़ लेना है और शाम में चाहे उसी समय, अगर आप सक्षम है तो उसी समय ऑब्जेक्टिव को भी बना लेना है। इसके लिए पहले आपको सिलेबस 1 महीना, क्योंकि लगभग हमको लग रहा है कि 60 दिन के अंदर में जो हो जाएगा इसका जल्द से जल्द सब एग्जाम डेट हो जाएगा। यानी 60 दिन में आपको कंठस्थ तैयारी करना है। तो आपको 15 दिन में होना चाहिए कि हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, चाहे 20 दिन का चाहे 25 दिन का, आप ऐसे टारगेट ले कि हमको जो अच्छा लगे, क्योंकि 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम एक चार्ट वाइज भी तैयार करके डालेंगे बाद में। लेकिन लूसेंट में सबसे पहले आपको देखना है जो आसान हो उसको उठाना है और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को भी उसी से पढ़ना है। अगला है प्रैक्टिस सेट। देखिए, प्रैक्टिस सेट को आपको नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस सेट को अगर छोड़ते हैं आप तो समझिए कि बहुत पीछे चले जाइएगा। बच्चे प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा ध्यान दें जिनको बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपको हिंदी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी मिल जाएगा। ठीक है, और हिंदी के लिए आप थोड़ा सा भी मेहनत करिएगा तो आसानी से एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक आता है हिंदी का, उसको आप ले लीजिएगा। आप एक बार उसको 2 से 3 दिन हमको लगता है सिर्फ रिवीजन दीजिएगा तो आपका कंठस्थ हो जाएगा। आप पहले से आप ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। इसमें बहुत ऐसे लड़के होंगे जो बहुत तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनका इतना सोचना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस सेट से भी हिंदी को कंठस्थ किया जा सकता है। इंग्लिश में भी एंटोनम, साइनोनम, इडियम्स एंड फ्रेज होता है, वन और सब्स्टिट्यूशन जो होता है, ये सब ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है,
अगला है मैथ्स के लिए दोस्तों, हार्ड नहीं पूछा जाता है, मैथ इजी रहता है। और जीके के लिए आपको लूसेंट के लिए बता दे रहे हैं, और साइंस भी इसी से हो जाएगा, साइंस भी इसमें है, और इसके अलावा लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भी साइंस है, उसको आप पढ़िएगा तो अच्छे तरह से हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट से ये फायदा होगा कि प्रैक्टिस सेट अगर आप मार रहे हैं पर डे, आज हम मारे और नहीं सक्षम है तो अगला दिन रिवीजन करें। रिवीजन पार्ट प्रैक्टिस सेट का नहीं छोड़ना है, यानी अगर आप सेट मारे तो उसका रिवीजन डिस्कशन नेसेसरी है। किसी प्रकार आपको उसका फुल डिस्कशन देखना है, किस प्रकार बनाया है, क्या बनाया है, क्या किया है, क्यों मेरा गलत हुआ है। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है अपनी क्षमता को निखारना, अपने आप को और बेहतर करना कि मेरा कमी कहाँ है, मैं कमी कहाँ किया हूँ। ठीक है, अगला देखिए प्रैक्टिस सेट और डेली बेसिस रिवीजन। और रिवीजन के तौर पर आपको साप्ताहिक या 15 दिन साप्ताहिक ही रिवीजन लीजिएगा। अगर सप्ताह में अगर आप 4 को प्रैक्टिस सेट मार दे रहे हैं तो इस चारों प्रैक्टिस सेट को अगला दिन आपको जब एक सप्ताह पूर्ण जाए तो आपको इसका रिवीजन बहुत ही जरूरी है। अगर सेट मारते चले गए उसका रिवीजन ही नहीं किए तो क्या फायदा। बार बार किसी चीज को देखने पर दिमाग में उस कैप्चर हो जाता है कि वो किस प्रकार बना है, उस चीज को आप भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, अगला है कि सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ना है, यानी जो भी सब्जेक्ट है वो टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे कि मैथ्स अगर आपका कमजोर है तो आप सेट मारिए, उसमें देखिए कि किस पोर्शन से ज्यादा है। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का सेट खत्म कर देना है। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया पहले बीते समय, तो बहुत सारे एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, तो उसका देख लेना है कि किसमें पूछा गया है। उसमें अगर आपका प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि का, उसके बाद बट्टा का आपका फंस रहा है क्वेश्चन, चाहे परसेंटेज का या औसत का, चाहे कार्य समय का, पाइप एंड टंकी का, किसी भी का, तो उसका आपको बुक से एक बार बना जाना है। क्योंकि अगर आप बुक से बनाना चाहिएगा तो भी बना लीजिएगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा आज के डेट में जॉब लेने के लिए। यानी आपके पास जो समय है, मान लीजिए कि आप 8 घंटा सोते हैं तो 8 से 10 घंटा अगर आप कहीं इंक्लूड रहते हैं, बाकी 10 घंटा आपको पढ़ाई में देना पड़ेगा। 8 से 10 घंटा में आपका होता है कि जैसे कि 2 से 3 घंटा तक सेट में इंक्लूड हो गया, 2 घंटा का तो प्रैक्टिस सेट ही है, तो 2 घंटा आप हमेशा देखिए। लोग क्या करते हैं कि सेट को 1 घंटा में मार लेते हैं चुपचाप कि चलो मेरा बन गया। ऐसा नहीं करिएगा कि क्वेश्चन नहीं बनता तो उसको छोड़ देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपका मन करे कि हाँ छोड़ देते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन पीछे छूटा है अगर 1 घंटा में आप मार चुके हैं तो बचे 1 घंटा में आपको उसी समय उसको देखना है कि आखिर हम छोड़े क्यों हैं, बना क्यों नहीं है, उसी समय करिए। प्रॉपर 2 घंटा का 2 घंटा समय सेट में देना है तो देना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको सिलेबस पे ध्यान देना है, 2 से 3 घंटा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस पढ़ना है। उसके अलावा आपको मतलब देखिए लोग क्या करते हैं कि अभी से ही दौड़ में लग जाते हैं। दौड़ में अगर ऐसा है आपको तो सुबह में आप दौड़िए, हल्का फुल्का जाइए, थोड़ा सा दौड़ उड़ के आइए, ज्यादा नहीं। अगर बहुत लड़के देखते हैं कि फॉर्म भर दिए दौड़ने चले गए कि पीटी हो जाएगा, ऐसे वैसे ऐसे नहीं करना है। आपको अगर लगे तो हल्का अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा सा गए, आधा घंटा टहल के हल्का सा एक्सरसाइज करके चले आए, क्योंकि इससे बॉडी एक्टिव रहता है और पढ़ने में भी मन लगता है। और उसके अलावा बच्चे समय जितना है उतना आपको सिलेबस पे देना है। अगर हिंदी कमजोर है तो हिंदी का लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ले लेना है। इंग्लिश अगर कमजोर है दोस्तों तो इंग्लिश के लिए इडियम्स फ्रेज अलग से एक बुक आता है, आप मार्केट में देखिएगा, बिहार पुलिस स्पेशल बुक भी आता है। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स को मैं बता दी कि जो आपका क्वेश्चन फंस रहा है उसको बनाना है। और जीके के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव पे भी आपका कमांड होगा तो बहुत अच्छा आप वहां पे मार्क्स उठा पाइएगा। ठीक, दूसरा बात दोस्तों की करेंट अफेयर्स आपको बीते 6 महीना का पढ़ना है पिछले, यानी 1 जनवरी 2023 से, यानी दिसंबर तक भी पीछे आप दिसंबर 22 से भी ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 1 जनवरी 2023 से लेकर वर्तमान तक आपको कमांड होना चाहिए करेंट अफेयर्स का। तो आपको ये क्या करना है कि इडुटेरिया का भी बुक आया है या स्पीडी का बुक आया है, उसको आप जरूर ले लें प्रीवियस के लिए। आप वर्तमान रहने के लिए आपको पर डे, मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी करते हैं तो 15 मिनट का वीडियो कोई भी यूट्यूब चैनल्स पे आता है, इसको आप एक बार सुन ले, क्योंकि करंट से जुड़े रहना बहुत बहुत जरूरी है। यानी आपको वर्तमान का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप पास्ट का नॉलेज अच्छे से उसको क्या करिएगा, मैच कर पाइएगा। ठीक है, यानी पर डे आपको ये करंट अफेयर सुन लेना है।
ठीक। उसके अलावा इडोटेरिया से भी आपको पढ़ते जाना है 10 दिन का। हम लोग खुद पढ़ते हैं तो हम लोग लेते हैं कि 15 दिन में इस करंट अफेयर्स को खत्म कर देना है, 20 दिन में खत्म कर देना है, और हम लोग खत्म करते भी हैं। उसी प्रकार आपको करना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि तैयारी किस प्रकार करना है। और रहा बात सिलेबस का, तो आप सिलेबस को सेट वाइज भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, और आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस से जो है उसको अपने आप को एनालिसिस करना है खुद को। दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और फिर जो भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।